प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम फिर पवन कुमार आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का हल लेकर आया हूँ। आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है, एक अपील है कि हम लोगों ने पिछले 8 दिन किस प्रकार से जिया है। इंटरनेट सेवा बंद, सभी विद्यार्थी नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में पढ़ाई करने जाते थे। दूर दराज के लोग वहीं डेरा लेकर किराए पर रहते थे, या खुद जो प्रॉपर बिहार शरीफ के हैं वे भी। माहौल बिगड़ जाने के कारण पढ़ाई बाधित हुई। अभी भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई टीचिंग प्रारंभ नहीं हुई है। ये सब अफवाहों से दूर रहकर हम लोगों को पढ़ाई करना है और एकजुटता बनाई रखनी है, प्रेम और सौहार्द बनाई रखनी है। हमें कभी जाति, धर्म, संप्रदाय, गुट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये गुट, ये संप्रदाय, ये जाति ही हमें खंडित करती है और इसी का लाभ उठाकर हुन लोग या यूनानी लोग या फिर ब्रिटिश ने हम पर हुकूमत किया, शासन किया और हमारे देश को लूटा। कितना रक्तपात किया, कितने हमारे पूर्वज लोग जान गंवा दिए इस आज़ादी को पाने में, और हम उस आज़ादी का इस तरह से उन्हें सौगात दे रहे हैं जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी। कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें एकजुट होकर रहना है और गांधीवादी अपनाना है। ये धरती, खासकर हमारा नालंदा जिला, बुद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, जिन्हें भगवान भी माना गया है। भगवान बुद्ध, उन्होंने एक ऐसा धर्म चलाया जो शांति मार्ग का धर्म था। हम क्यों न उसे अपनाएं और जाति विभेद जो है, संप्रदाय जो है, इस भावना को हम दूर रखें। हमारे संविधान जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पिछले दिनों मनाई गई। उनका एक ही संदेश था, संगठित हों, अग्रसर हों, आगे बढ़ें, मेहनती हो। तो हम लोग फिर क्यों आपस में झगड़ते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता को, छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए अपना पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दिया। कम से कम हमें उन लोगों की बातों को याद रखना चाहिए। और मेरा यही अपील है, गुजारिश है कि कभी भी आप लोग अफवाह में ना पड़ें, क्योंकि उससे नुकसान ही है, हानि ही है। युद्ध कभी लाभ नहीं देता है। शांति से ही हमें सन्मार्ग मिलेगी और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेकंड प्रश्न में भी बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, क्योंकि ग्राफीय रूप को ही ज्यामितीय रूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि में हमें व्यक्त करनी है। हमें हल नहीं निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए हम ग्राफ पेपर पर केवल 2 समीकरण निकालकर 2 सरल रेखा खींच देंगे। लेकिन प्रश्नावली 3.2 में ग्राफीय विधि से हल करने को कहा जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक प्रश्न मस्ट श्योर आता ही है 4 मार्क्स का। तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 को ही इस तरीके से समझ लें कि हमें 3.1 में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और आसानी से हम हल कर लें। तो सबसे पहले तो हम इसे समीकरण के रूप में लाते हैं, उसके बाद हम लोग उसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे ग्राफ पेपर पर। हल, माना आफताब का
वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्न में है कि 7 वर्ष पूर्व, जैसे ही पूर्व हो यानी पहले, मान लीजिए अभी मेरी उम्र 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले हम 3 ही वर्ष के होंगे, अर्थात 10 माइनस 7, तो हमने x माना है तो x माइनस 7 लिखेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। जब पहले बोले माइनस करना है, बाद बोले तो प्लस करना है। 7 वर्ष बाद ही उसके पुत्री की आयु 22 माइनस 7 वर्ष, क्योंकि पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग 22 वर्ष माने थे। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से आफताब की आयु है x माइनस 7, अब पुत्री की आयु है y माइनस 7। यहाँ बोला जा रहा है अगर बीच में बराबर करें, आफताब बड़ा है क्योंकि उसका फादर है और पुत्री y माइनस 7 है, तो कहा जा रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुनी पुत्री की तरफ हम गुना करेंगे तब ना इक्वल होगा। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस 7 राइट साइड गया प्लस 7, x माइनस 7y बराबर 7 42 माइनस 42। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। तथा नेक्स्ट कंडीशन में है कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x वर्ष वर्तमान थी, अब 3 वर्ष बाद हो गया x प्लस 3 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु 22 थी वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा 22 प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्न से हम लिखेंगे, कंडीशन में कहा है कि आफताब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगा, यह तो पुत्री की तरफ 3 से गुना कर देंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9, यानी x 3y को लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस 3y बराबर 9, राइट साइड 3 गया तो माइनस 3, x माइनस 3y बराबर हो गया 6। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब हम इसे ग्राफीय विधि पर हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि पर हल करने के लिए सबसे पहले कम से कम 2 मान हम x और y का अलग अलग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हम 3 हल या फिर 2 हल ही कम से कम निकालेंगे। मैक्सिमम अनलिमिटेड है, आप जितना निकालें, लेकिन 2 पॉइंट आना चाहिए x और y का। मैं 3 हल निकाल लेता हूँ। तो अगर हम x का मान 0 रख लेंगे तो समीकरण 1 को देखिए, x की जगह 0 रखिए। समीकरण 1 है हमारा इस प्रकार कि x माइनस 7y या बराबर है माइनस 42, तो x की जगह ये रफ कार्य के लिए हो गया ROUGH रफ। x की जगह हम 0 रख लेंगे, माइनस 7y बराबर माइनस 42, 0 का मान खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 42/7, आई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 42, तो y का मान कितना गया 6। जब x का मान 0 रखे तो y का 6, x का मान हम जब 7 रखेंगे तब देखिए x का मान 7 रखेंगे तो x की जगह 7 रखेंगे, माइनस 7y बराबर माइनस का 42, 7 जाकर उधर घटेगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस 7, तो माइनस 7y बराबर 749, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 749, यानी y बराबर भी 7 आया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से 7 डिफरेंस हो रहा है, 7 डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से 1 डिफरेंस हो रहा है, तो y का मान 1 बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 8 रख लेते हैं, जब 2 हल निकल जाए तो आगे का हल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। देख रहे हैं 6 से डिफरेंस कितना है, तो 1 प्लस हो रही है तो 8 हो गई, 0 से 7 हो गया, यानी 7 का डिफरेंस हो रहा है,
7 7 14 हो जाएगी। आराम से आप निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप देख लीजिए कि जब आप दोनों में अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप पढ़े होंगे क्लास 7 8 में, तो 6 से 7 बढ़ानी 1 बढ़ा, तो 7 से अगर हम 8 कर लें तो यहाँ 0 से 7 बढ़ा है तो 7 से 14 हो जाएगा। अगर मैं 8 से 9 करूँ तो 7 या 21 हो जाएगा। फिर 9 से 10 करूँ तो 7 चौके 28 हो जाएगा। यही मान चलेगा। तो चलिए समीकरण 1 से हम लोगों ने 3 हल निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से इसी प्रकार का एक हम डाटा तैयार कर लेंगे बॉक्स बनाते हुए x और y का। कम से कम 3 हल निकाला हूँ मैं, 2 हल पर भी काम चल जाएगा। चलिए तो y की जगह अगर 0 रख दूँ, समीकरण 2 में देखिए y की जगह 0 रख देंगे तो 3 गुना 0 यहाँ तो 0 हो गया, तो x का मान क्या आ गया? 6 आ गया। x का मान 6। इसे मैं हल करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये रफ कार्य के लिए है ही। x माइनस 3y बराबर 6। ऐसा सोचिए कि पूर्ण अंक में आए, क्योंकि अगर पॉइंट में आ जाएगा तो हमें ग्राफ पेपर पर इंगित करने में कठिनाई होगी। बनेगा तो, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी, तो पूर्ण अंक में निकालना चाहिए। तो y का मान मैंने 0 ले लिया, तो x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6। यहाँ का मान खत्म हो गया, तो x बराबर क्या आ गया? 6। अगर हम y का मान 1 ले लें, y का मान 1 ले लें, तब देखिए y की जगह 1 रख लेंगे, तो x माइनस 3 गुने 1 बराबर 6, तो x माइनस 3 बराबर 6, तो x बराबर 3 जाएगा राइट साइड में, तो प्लस होकर 9 हो जाएगा। तो जब हम y का मान 1 रख लिए तो x का मान आ गया 9। अब देखिए डिफरेंस 1 1 बढ़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो 6 से 9 हुआ है, यानी 3 3 बढ़ रहा है, तो 9 3 12 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने समीकरण दोनों से फर्स्ट और सेकेंड से 3 3 हल ज्ञात कर लिए। अब यही तीनों का मान हम इंगित करेंगे ग्राफीय पेपर पर, आराम से बनेंगे। प्रश्न संख्या 1 को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मैंने ग्राफ पेपर ले लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन जो भुज कहलाती है, x और x डैश से सूचित होता है, हम उसे खींच लेंगे। x x डैश जो वर्टिकल होगा उसे कोटि कहते हैं। ये सब क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसे बाई और बाई डैश से सूचित किया जाता है। बाई बाई डैश, जहाँ मीटिंग पॉइंट है वहाँ 0 0 मूल बिंदु 0 0 होता है। रिकॉर्ड पर यह निर्भर करता है कि हम रेंज उसका परास है जो कितना लें। एक बड़े घर को हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। समीकरण 1 में क्या है? 7 7 है, 0 6 है, 14 8 है, यही तो है। या 2 2 ले लेते हैं। x अक्ष पर दाईं ओर बढ़ते हैं, मूल बिंदु से धनात्मक होता है, तो पहला मोटा घर को, बड़ा घर को हम 2 लिए। 4 6 8 10 12 14 16 मैंने लिख लिया। बाईं ओर आते हैं तो माइनस में होता है, -2 -4 -6, माइनस में है ही नहीं हमारे पास रिकॉर्ड। अगर माइनस में रहता तो हम बाई अक्ष को और दाईं ओर खींचते। ग्राफ पेपर जब मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो धनात्मक मान होता है 2 4 6 8 10 12 14। जब नीचे आते हैं मूल बिंदु से तो ऋणात्मक होता है -2 -4 -6 -8 लिख लिए। अब हम समीकरण 1 के तीनों बिंदुओं को दर्शाएंगे इस पेपर पर। तो समीकरण 1 का जो हमारे पास बिंदु आया था वह 0 और 6 है। तो x का 0 और y का 6, x का 0 y का 6 मैं यहाँ दर्शा दिया। 0,6 लिख लेंगे। नेक्स्ट है 7 और 7, x का 7, तो 6 और 8, तो बीच का भाग 7 हो गया। x का 7, y का भी 7 है, तो हम यहीं पर ऊपर चलते चले जाएंगे। यहाँ 6 है, देखिए सामने से 6 आया है
ऊपर एक घर आधा घर बढ़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ हो गई आपकी 7,7 7,7। नेक्स्ट है 14 8, x का 14 और y का 8। x का 14 देखिए 14 और y का 8 8 14,8 8 आई 22 से 1 से 14। अब ये तीनों बिंदुओं को हम स्केल रखकर एक सरल रेखा खींच लेंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच लेंगे। ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई ये समीकरण 1 का है। हम यहाँ समीकरण का नाम लिख देंगे x - 7y बराबर -42। समीकरण 2 से हम अब चलेंगे x का 6 अब y का 0, x का 6 अब y का 0, x का 6 अब y का 0 यहीं पर आ जाएगा, x का 6 y का 0। नेक्स्ट है x का 9 अब y का 1, x का 9 तो 8 यहाँ 10 तो यहाँ 9 हो गया, मिड पॉइंट एकदम बीच बीच में 9 हो गया। x का 9 और y का 1 तो यहाँ चला गया 9,1। नेक्स्ट है x का 12 और y का 2, x का 12 और y का 2, x का 12, y का 2। अब ये तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। और समीकरण का दूसरा समीकरण का नाम दे देंगे x - 3y बराबर 6। ये ग्राफीय विधि से हमें प्रदर्शित करना था। मैंने दोनों समीकरण को ग्राफीय पेपर पर हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्रश्नावली सुलभ हो गई है। लेकिन अगर प्रश्नावली में 3.2 की बात करूं तो उसमें हल निकालना होता है। तो 2 लाइन, समीकरण 1 का एक सरल रेखा और समीकरण 2 का एक सरल रेखा अगर कहीं कटेगी तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। तो दोनों रेखा एक देख रहे हैं ऊपर की ओर भाग रहा है, एक थोड़ा नीचे की ओर भाग रहा है, या तो फिर सीधा स्ट्रेट है तो ऊपर की ओर भागेगा तो कहीं दाईं ओर और हम बढ़ते चले जाएंगे तो ये कटेगा ही जाकर। तो इसका मान x का कुछ आएगा और y का कुछ आएगा, जहाँ कटेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 में बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम प्रश्नावली चल रहे हैं, इसलिए मैंने प्रश्न संख्या 1 का ग्राफीय पेपर पर उसे प्रदर्शित कर दिया। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बल्ले की संख्या 3 है, गेंद की संख्या 6 है और कुल राशि है 3,900 रुपया। बाद में उसने एक और बल्ला एक खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपया में खरीदी। जब सेकेंड बार वो खरीदता है तो एक बल्ला खरीदता है और गेंद 3 खरीदता है तो 1,300 रुपया उसे अदा करनी पड़ती है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए सेकंड प्रश्न में ज्यामितीय रूप दे रखा है, फर्स्ट में जबकि ग्राफीय रूप था। ये दोनों एक ही चीज़ है, ग्राफीय रूप और ज्यामितीय रूप एक ही होता है। तो ग्राफीय विधि से हम हल करने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की जरूरत होती है, उसे हम ग्राफीय विधि से हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में लाने के लिए यानी 2 समीकरण को प्राप्त करेंगे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम 2 चर मानेंगे। बल्ले का x मान लेते हैं तो गेंद का y मान लेंगे। आइए हम लोग इसे भी हल करते हैं। हल माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया मान लिया मैंने और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा।
देखिए गेंद बल्ला को x माने हैं तो बल्ले कितने खरीद रहा है 3। तो अगर एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत हो जाएगा 3x, और एक गेंद का कीमत 22 रुपया है तो 6 गेंद का हो जाएगा 6 22, और हम पेड करेंगे तो दोनों ऐड करके पेड करना होगा रुपया, तो कितने हो गए 3900, 3900। हम इसे 3 कॉमन लेके काट लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2y बराबर 3900, x + 2y बराबर 3900 अब बटा के 3, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी x + 2y बराबर 1300। यह हमारा समीकरण हो गया 1। तथा दूसरी स्थिति में है कि दूसरा बार जब उसने खरीदा तो उसने बल्ला एक ही खरीदा, तो 1 गुने x यानी सिर्फ x, और गेंद खरीदा 3, गेंद 3 खरीदता है तो हो गया 3/, और जमा करेंगे दोनों का हम जमा लेंगे यानी प्लस, तो बराबर कितने रुपये अदा किया है तो 1300। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यानी ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए हमें समीकरण दोनों का कम से कम 2 हल निकाल लेनी है। ज्यामितीय इसी को कहते हैं ग्राफीय रूप में हल करने के लिए हम समीकरण का कम से कम 2 हल लेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से 2 हल या 3 हल निकाल लेते हैं। कम से कम 2 हल चाहिए, तब तो 2 बिंदु मिलेगा, एक सरल रेखा खिंचाएगा जी, x और y। चलिए इसका भी 3 हल निकाल देते हैं। चलिए x का अगर हम 0 ले लेते हैं, देखिए जब x का हमने 0 ले लिया तो यहाँ का मान तो 0 हो गया, y बराबर लेंगे तो 2 यहाँ इंटू में बटा हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12, 2 पचे 10 यानी 650 रुपया हो जाएगा, तो y का मान हो गया 650। जब x का हम लेंगे 100 तो 100 जाके घट गया 1200 हो गया यानी 600। अब तीसरा हल निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं 50-50 घट रहा है तो हम कर देंगे 550, यहाँ 100 बढ़ रहा है तो यहाँ कर देंगे हम 200। बिल्कुल आसान, 2 हल निकालने के बाद बिल्कुल आसान, 3 हल क्यों नहीं निकाल लेंगे, 4 हल 5 हल जितना कहे आराम से हम निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x/, अगर x का हम लेते हैं 100 तो y का कितना आ जाएगा, देखिए x का 100 लेंगे तो 100 जाकर घट जाएगा 1200 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो 400 आ जाएगा। x का हमने 100 लिया तो y का 400। मैं यहाँ एक हल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर वीडियो हमारा आप देख रहे हो तो उस समय आपका दिमाग ना काम कर रहा हो कि मैं डायरेक्ट कैसे कर दिया। चलिए x का मैंने वैल्यू ले लिया 100, तो x की जगह मैं 100 वैल्यू को पुट किया, 3/, बराबर 1300, 3/, बराबर 1300। 100 माइनस जा कर के राइट में होगा क्योंकि लेफ्ट में प्लस में है, तो -100 हो गई, तो 3/, बराबर हो गई 1200। अब हम y बराबर जब लेंगे तो 1200 बटा हो जाएगा 3 चौके 12, 400। ये हो गया हमारा रफ। जब हम y का मान 300 लेंगे, या तो x का ही लेते हैं ना, पहले x का अगर हम 400 लेते हैं तो y का कितना आ जाएगा, 400, 400 घट गया 900 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 या 9, 300 आएगा। देखिए 100 से 400 हुआ यानी 300 बढ़ रहा है, तो 300 हम फिर बढ़ा देंगे तो 400 में 300 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 700। यहाँ देखिए 100 घट रहा है तो 300 में फिर से 100 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 200। हमने समीकरण दोनों समीकरण से हल ज्ञात कर लिए। अब हम इसे ग्राफीय पेपर पर हल करेंगे, उसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर मैंने ले लिया, इस पर पिछले सवाल की तरह हम x अक्ष और y अक्ष को खींच लेंगे। ये रहा आपका x अक्ष, y अक्ष मूल बिंदु 0 0, x डैश x y, नीचे y डैश हो गया। रिकॉर्ड थोड़ा बड़ा है इसलिए हम एक बड़े घर को 100 मान लेते हैं।
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और बड़ा लेना है तो और लीजिए 800, लेकिन इससे बड़ा तो रिकॉर्ड है नहीं। ऊपर की ओर 100, 200, 300, 400, 500, 600। नीचे माइनस में आ जाएगा -100, -200, माइनस में आ जाएगा -100, -200। आइए समीकरण 1 में देखिए। समीकरण 1 में x का 0 है और y का 650 है। x का 0 और y का 650 है। x का 0 और y का 650, 500, 650 यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर खींच लेते हैं। 600, 650 यहाँ आ जाएगा। ये हो गई आपकी 0,650। ये बिंदु देखिए x का 0 जा रहा है और y का 600, यहाँ जाएगा 700, 650 बीच में। नेक्स्ट है 100 और 600। x का है 100 और y का है 600। x का 100, चलिए y का 600 यहाँ आ गए। x का 100 और y का 600। नेक्स्ट है x का 200 और y का 550। x का 200 और y का 550, तो 500 यहाँ हो गया, 550 यहाँ हो जाएगा। x का 200 और y का 550। अब ये तीनों बिंदु को हम मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच लेंगे। और इस सरल रेखा जो खींचे हम वो समीकरण फर्स्ट का था, तो समीकरण को हम यहाँ इंगित कर देंगे। x + 2y बराबर था कितना, 1300। अब समीकरण 2 से हम इसी प्रकार रेखा को खींचेंगे। समीकरण 2 है x का 100 है, y का 400 है। x का 100 और y का 400, x का 100 और y का 400 हम लिख लेंगे इस बिंदु को दर्शाने के बाद। दूसरा है x का 400 और y का 300। x का 400 और y का 1, 2, 300, 400, 300। नेक्स्ट है थर्ड में x का 700, y का 200। x का 700 और y का 200 हम यहाँ लिख लेंगे 700, नो सॉरी 600, 700 है ना। x का है 700, तो 700 तो यहाँ आया ना। x का 700 और y का 200, 700, 200। ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। 700 के सामने गए और y के लिए 200 के सामने आए, क्योंकि 700 और 200 था। अब ये तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे। जो सरल रेखा बनी ये समीकरण 2 से बनी, इसका हम नाम लिख लेंगे x + 3y और बराबर 1300। चलिए इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 ग्राफीय विधि से प्रदर्शित हो गए। अब देखिए दोनों लाइन, आइए देखिए कहीं कटेगा, जहाँ कटेगा वही हमारा आंसर मिलेगा। ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ से कटेगी, करते हुए कहीं जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्नावली 3.1 का 2 kg सेब, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आगे का 2 प्रश्न जिस प्रकार हम लोगों ने हल किया, उसी तरीके से हम प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लेंगे। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। हल, माना सेब और अंगूर है। माना 1 kg सेब का मूल्य
1 केजी सेब का मूल्य मैंने 100 रुपया मान लिया और 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया मान लिया। तो इसे बीजगणितीय रूप में हल कर लेते हैं, बीजगणितीय रूप में, अर्थात हमें समीकरण ले आना है। तो 1 केजी सेब का जब x माने हैं तो 2 केजी जब खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 केजी अंगूर का 22 माने हैं और 1 ही केजी हम अंगूर खरीद रहे हैं तो 1/22 होगा, यानी प्लस सिर्फ 22 होगा। अब बराबर कितना रुपया देना पड़ा है जी, तो 160 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। उसी तरीके से दूसरी स्थिति हमारा क्या बन रही है कि 4 किलो हम सेब खरीदेंगे तथा हम 4 किलो जब सेब खरीदते हैं तो 4x हो जाता है और 2 किलो अंगूर खरीदते हैं तो 2/22 हो जाता है। जमा दोनों का प्लस करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ रहा है जी, तो 300 रुपया देना पड़ा। इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। हम यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से कम 2 या 3 हल ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से हम बॉक्स बना लेंगे, x और y रख लेंगे, कम 2 या 3 हल ले लेंगे। जब x का y का अगर हम 0 ले लें, देखिए समीकरण 1 में अगर y का 0 ले लें तो यहाँ वैल्यू 0 हो गई, तो x का क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, राइट साइड भाग में बनेगा तो 2 16 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 80। ऐसा कुछ सोचिए कि जाकर पूर्णांक बने। अगर हम y का मान 10 लेंगे, 10 घटेगा 50 आ जाएगा, 150 कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान हम ले लिए कितना, 20 ले लेते हैं, चलिए 20 ले लेते हैं, कुछ बढ़ा कर लेते हैं। y का मान हम 20 ले लिए तो 20 जाके घटेगा 40 हो जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 70। अब देखिए यहाँ डिफरेंस 20 मैं बढ़ा रहा हूँ तो 0 से 20 से कितना कर लूँगा, 40। यहाँ देखिए 10 घट रहा है तो 70 से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 60। तो समीकरण 1 से हमें 3 हल x और y के बन गए। अब हम समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से बॉक्स बना लेंगे, x और y कर लेंगे, कम से कम 3 हल ज्ञात करना है। चलिए y का 0 ले लेते हैं। तो y का 0 इसलिए ले रहे हैं, x का भी 0 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो y का 0 ले लिया मैंने, तो यहाँ से 0 मान हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। 7 और 5 आ जाएगा, 7 पर 5। जब y का हम 10 लेते हैं, 10 दूनी 20, 20 जाके घट जाएगा तो 4 7 28, 280, 4 7 28, 70 आ जाएगा। तो देखिए 5 5 घट रहा है तो फिर से हम 5 घटा देंगे 65। यहाँ 10 बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे 20। तो इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए जो बीजगणितीय रूप में थी। अब हमें ग्राफीय विधि से हल कर लेनी है। इसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर की जरूरत होती है। चलिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर ले लिया और यहाँ x और y अक्ष भुज और कोटि को हम खींच लेते हैं लाइन। ये रहा x अक्ष, x डैश, ये रहा y। चूंकि नेगेटिव मान नहीं है इसलिए हम बाईं ओर ज़्यादा जगह नहीं छोड़ रहे हैं, दाईं ओर ही बना रहे हैं पेज में। ग्राफ पेपर भी मेरे पास छोटा है पेज। मूल बिंदु 0 हो गई। ये रहा y और y डैश, मूल बिंदु 0 0। इसमें कुछ देख रहे हैं कि वैल्यू जो हमारा है कुछ इस प्रकार है, 80 है। तो हम 10 लेंगे तो 8 घर जाएगी, 7 घर जाएगी, 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। तो 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये रहा 100। ऊपर हमारे बढ़ा लेते हैं y को।
समीकरण 1 में है x का मान है 80 और y का है 0। x का 80 है और y का 0 है, तो x की ओर हम 80 चले जाएंगे और y यहाँ 0 है। पहला बिंदु x का 80 और y का 0 मिल गया। आगे है 70 और 20। x का है 70 और y का है 20। x का 70 और y का 20, दूसरा बिंदु हो गया 70, 20। फिर है 60 और 40। x का है 60 और y का है 40, यहाँ रहा। 40 इधर से आया और 60 इधर से। अब ये तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक रेखा बना लेंगे। इस प्रकार मैंने रेखा बना लिया। ये लाइन जो थी वो समीकरण 1 का था, तो यहाँ समीकरण का नाम हम लिख देंगे। वो समीकरण है आपका 2x + y बराबर 160। 2x + y बराबर 160 हम लिख लेंगे। अब दूसरा समीकरण से हम चलते हैं, तो x का है 75, y का है 0। x का है 75, तो 70 और 5 75 और y का 0 यहाँ रहा। x का हाँ ठीक है, x का 75 और y का 0, 0। चलिए, फिर है 70 और 10। x का है 70 और y का 10, यहाँ रहा। x का 70 और y का 10। फिर है x का 65 और y का 20। x का ये रहा 60, ये रहा 65 और y का रहा 20, तो आपका हो जाएगा यहाँ x का 65, तो 60 और 5 65 और y का रहा 20 के सामने से आ जाएंगे, यहाँ रहा। अब ये तीनों लाइन को हम मिला लेंगे। तो हमें इस प्रकार का लाइन मिला, सरल रेखा मिला। x का है 65 और y का है 20। इस समीकरण का हम नाम दे देंगे। समीकरण है हमारा 4x + 2y बराबर 300। 4x + 2y बराबर 300 लिख देंगे। 4x + 2y बराबर 300। इस प्रकार से हमें ग्राफी विधि से हम लोगों ने प्रदर्शित कर लिया। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।